नमस्ते दोस्तों। मनीषा रिव्यू पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के अगले मोड़ को जानने के लिए जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रिश्तों की उलझनों, सपनों की उड़ान और पहचान की जंग की एक मिसाल है? अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि आज जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हवेली में अब तक का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। और ये तूफान लाने वाली है कोई और नहीं बल्कि हमारी राही। थोड़ा पॉज, फिर ऊर्जावान और तेज गति से। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा था कि कैसे राही ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल कदम उठाया था, घर की दहलीज पार करके अपनी पढ़ाई की ओर बढ़ना। क्या हिम्मत थी उस लड़की की! मोटी बा की कठोर चेतावनी, पराग चाचा का गुस्सा और माही की जहरीली मुस्कान, इन सब के बावजूद राही ने तय कर लिया था कि वो अपने सपनों को मरने नहीं देगी। और पता है क्या, इस बार उसके साथ थी ख्याति माँ। वही ख्याति माँ जो कभी राही से नफरत करती थी, आज उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गई थी। ये देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया था। लेकिन दोस्तों, हवेली की दीवारें सिर्फ रिश्तों के सुलझने की गवाह नहीं बन रही थी, बल्कि उनके पीछे एक नया और ज्यादा खतरनाक खेल खेला जा रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गौतम की। वो शातिर गौतम, जिसकी मुस्कान के पीछे छुपी थी एक गहरी चाल, एक ऐसी साजिश जो इस पूरे घर को, पराग चाचा के व्यापार को और शायद हर किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकती थी। और इस खेल की सबसे बड़ी प्यादी बन चुकी थी हमारी माही। वही माही जो कभी आर्यन के जाने से दुखी थी, आज गौतम के बहकावे में आकर अपनी ही बहन और पूरे परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई थी। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था ये सब देखकर। दोस्तों, पिछली रात का वो दृश्य याद है आपको, जब गौतम हवेली में घुसकर एक ऐसे आत्मविश्वास से बात कर रहा था मानो वो सिर्फ पराग चाचा का बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि इस घर का मालिक हो। उसके शब्दों में वो जहर घुला हुआ था जो धीरे धीरे इस हवेली की हर नींव को खोखला कर रहा था। और माही, वो तो बस गौतम के पीछे खड़ी थी, जैसे उसकी जीत का झंडा लेकर आई हो। राही ने दूर खड़े होकर सब देखा और उसी पल उसे ये एहसास हो गया था कि गौतम कुछ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है और माही उसकी कठपुतली बन चुकी है। राही अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसके दिमाग में सवालों का बवंडर चल रहा था। क्यों गौतम माही को अपने ऑफिस ले जाना चाहता है? उसका असली मकसद क्या है? क्या वो सिर्फ माही को आगे बढ़ाना चाहता है या इसके पीछे कोई गहरी काली साजिश है? और सबसे बड़ा सवाल, पराग चाचा और इस हवेली की जड़ों को वो क्यों हिलाना चाहता है? राही इन सवालों में इतनी उलझ गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसके कमरे में खयाती माँ आई। आप जानते हैं ना, खयाती माँ का चेहरा कितना थका हुआ लग रहा था, पर उनकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। एक ऐसी दृढ़ता जो एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए दिखाती है। खयाती माँ ने धीरे से कहा, राही तू डर मत। डर वही फैलाता है जिसे पता हो कि उसका सच दुनिया के सामने आने वाला है, और गौतम का सच एक न एक दिन सामने आएगा। राही ने पूछा, पर किसके सामने माँ? और खयाती माँ ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, सारे घर के सामने। दोस्तों, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये राही के लिए एक शक्ति बन गए थे। उसे लगा जैसे उसे एक नया हौसला मिल गया हो। उधर हॉल में पराग चाचा अकेले खड़े थे, खिड़की के पास बाहर फैले अंधेरे को ताकते हुए। उनके दिल में बेचैनी थी, क्योंकि गौतम के वो शब्द, और जल्द ही इस घर के भी बहुत करीब, उनके मन में घूम रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन शब्दों के पीछे कौन सा डर छुपा है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, क्या गौतम सच में भरोसेमंद है? तभी पीछे से खांसने की आवाज़ आई। मोटी बा। दोस्तों, उनकी चाल में अब वो पहले जैसी ताकत नहीं थी, पर उनकी आंखों में वही पुरानी कठोर चमक थी। उन्होंने पराग चाचा से कहा, मैंने एक फैसला किया है, कल से माही ऑफिस जाएगी। गौतम सही कह रहा है, लड़की का दिमाग लगेगा, घर की बदनाम बहू सबकी नज़र में इज्जत पाएगी। पराग चाचा तो तिलमिला उठे। वो बोले, लेकिन बा, मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही है। माही आजकल बहुत बदल गई है, और गौतम। लेकिन मोटी बा ने उनकी बात काट दी। उन्होंने कहा, गौतम तुम्हारे पिताजी की तरह है, भरोसे लायक। दोस्तों, ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। पराग चाचा मन ही मन सोच रहे थे। अगली सुबह हवेली में तनाव का माहौल और भी बढ़ गया था। माही तैयार होकर नीचे आई, सजी संवरी, चेहरे पर एक अजीब सी चमक, जैसे किसी जीत का नशा हो। उसने बेहद आत्मविश्वास से कहा, बा, मैं जा रही हूँ। मोटी बा ने गर्व से सिर हिलाया। पराग चाचा गुस्से में उसे रोकना चाहते थे, पर ख्याति माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रही हूँ, अभी नहीं। तभी राही भी नीचे आई, हाथ में किताबें लिए, जैसे किसी युद्ध भूमि की तैयारी कर रही हो। माही ने उसे तिरछी मुस्कान देते हुए कहा, अरे बहू रानी,
आज फिर क्लास या आज भी प्रेम के साथ टहलने का प्लान है? दोस्तों, राही तो शांत रही पर ख्याति माँ अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने स्थिर स्वर में कहा, माही, हर रिश्ते में इज्जत खुद कमानी पड़ती है, ईर्ष्या से नहीं। माही पलटकर कुछ कहना चाहती थी पर तब तक दरवाजे पर खड़ी कार का हॉर्न बज चुका था। गौतम अंदर आया और बोला, रेडी? माही उसके साथ चली गई, लेकिन उसकी जाती हुई आंखों में एक जंगली चमक थी जिसे देखकर राही के मन में एक अनजाना भय समा गया। राही और प्रेम क्लास पहुंचे। बाहर की दुनिया शांत थी पर भीतर उठते तूफान से राही का चेहरा लेकर चल रही थी। क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहे थे पर राही की नज़रें बार बार मोबाइल पर जा रही थीं, जैसे उसे कोई बुरी खबर मिलने का डर सता रहा हो। प्रेम ने उसका हाथ धीमे से दबाते हुए कहा, राही, फोकस, तू मजबूत है। राही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मजबूत तो हूँ पर भीतर का डर भी सच है प्रेम। माही बहुत बदल गई है और गौतम का साथ उसे और भी खतरनाक बना रहा है। प्रेम ने कहा, तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर उसे संभाल लेंगे और अगर गौतम ने माही को गलत रास्ते पर धकेला तो उसे सबसे पहले मैं रोकूंगा। दोस्तों, प्रेम की ये बात राही को थोड़ी राहत दे गई। ये दोस्ती है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहती है। क्लास खत्म होने के बाद दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां काम करते हुए राही का मन थोड़ा हल्का हुआ पर प्रेम के चेहरे पर भी गंभीरता थी, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। रेस्टोरेंट की रौनक, ग्राहकों की भागदौड़, चूल्हे की आवाज़ें, सब सामान्य थी पर राही के अंदर सब कुछ असामान्य था। अचानक उसी समय प्रेम के मोबाइल पर एक मैसेज आया। गौतम और माही का फोटो, एक कार में साथ बैठे हुए, बेहद करीब। दोस्तों, फोटो देखकर प्रेम के चेहरे का रंग उड़ गया। राही ने पूछा, क्या हुआ? प्रेम ने फ़ोन उसकी ओर बढ़ा दिया। फोटो देखकर राही के हाथ कांप गए। ये सब कहाँ जा रहा है? राही ने डरते हुए पूछा। प्रेम ने कहा, इससे पहले कि देर हो जाए हमें सच पता करना होगा, वरना सब टूट जाएगा। दोस्तों, यहीं से शुरू हुई थी असल में सच की तलाश। शाम को जब राही वापस हवेली पहुंची, उसे दूर से ही आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो अंदर भागी। पराग चाचा और गौतम आमने सामने खड़े थे। गौतम के चेहरे पर वही शातिर मुस्कान थी और पराग चाचा की मुट्ठियां भिंची हुई थीं। माही पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। घर का माहौल किसी बम की तरह फटने को तैयार था। पराग चाचा गरजते हुए बोले, गौतम, मुझे साफ साफ बता, तू माही को ऑफिस क्यों ले जा रहा है? उसका बिजनेस से क्या लेना देना? गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसे हक है पराग भाई, वो आपके बेटे की विधवा है और मैं उसकी जिंदगी आगे बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सुनकर पराग चाचा चीख पड़े, तू दखल दे रहा। अगले दिन जब भारती ने बताया कि जसप्रीत ने उसे घर से निकाल दिया, उसके किरदार पर उंगली उठाई, बदनाम किया और अकेला छोड़ दिया, तो अनुपमा को लगा कि वो फिर वही लड़ाई लड़ रही है जो उसने खुद अपने जीवन में सैकड़ों बार लड़ी थी। उसने कहा, आज से तुम अकेली नहीं। इधर शाह हाउस में इस बात का बवाल मच गया। बाकी आवाज़ दूर अहमदाबाद से मुंबई तक गूंज रही थी, अब सड़क की औरतें भी उसके घर में रहेंगी। वनराज बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें शामिल हो या विरोध करे। पाकी जैसा उसका स्वभाव था, इस बात पर जलन से भर गई। मम्मी हमेशा दूसरों को उठाती रहती हैं, हमें तो कब कब भूल गई। किंजल चुपचाप खड़ी सब देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि किसी और के लिए खड़े होने की ताकत सिर्फ अनुपमा में ही है। मुंबई में भारती की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अंश जब काम से मुंबई आया तो उसे जैसे ही भारती दिखी, उसकी आंखें बदल गई। उसने न सवाल किया न ताने मारे, सिर्फ इतना कहा, अगर तुम ठीक होना चाहती हो तो मैं हूं तुम्हारे साथ। भारती रो पड़ी। ये रिश्ता आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे परिपक्व होगा। दर्द में जन्मा, समझ पर टिके प्यार का वो रूप जिसमें कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ भरोसा। दोस्तों, ये सुनकर राही का धैर्य टूट गया। उसने कड़े स्वर में कहा, गौतम, आप झूठ बोल रहे हैं। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। आप माही को आगे नहीं बढ़ा रहे, उसे पीछे गिरा रहे हैं, उसे बहला रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। गौतम के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, और तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? राही ने दृढ़ता से कहा, वो लड़की जो इस घर को टूटने नहीं देगी। ख्याति माँ भी आगे आईं। उन्होंने पहली बार खुलकर कहा, गौतम, अब बहुत हो गया। तुमने माही के दिमाग में जहर भरा है, पराग और इस घर के रिश्तों में आग लगाई है। अब तुम नहीं चलोगे, हम चलेंगे। दोस्तों, ये सुनते ही मोटी बा ऊपर से चिल्लाईं, बस, और कोई नहीं बोलेगा गौतम के खिलाफ। पर इस बार उनकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि वो भी भीतर से डर चुकी थीं। गौतम के मंसूबे समझते हुए भी स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। माही तेजी से आगे बढ़कर बोली, सच तो यह है कि मुझे गौतम की जरूरत है। उसने मुझे आज़ादी दी है, उसने मुझे वो इज्जत दी है जो तुम लोगों ने कभी नहीं दी। दोस्तों, ये सुनकर राही के दिल में दर्द की एक और लहर उठी। माही, तुम गलत समझ रही हो, राही ने कहा। लेकिन माही चिल्लाई, गलत तुम हो, तुम सब हो, मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी। घर में जैसे सब कुछ बिखर चुका था। ख्याति माँ रोते हुए पराग चाचा के पास गईं। पराग, अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो सब खत्म हो जाएगा। पराग चाचा ने ख्याति माँ का हाथ पकड़ा। हम बचाएंगे, इस घर को टूटने नहीं देंगे। राही उनके पास खड़ी थी।
उसकी आंखों में शक्ति और दृढ़ संकल्प था। मैं भी साथ हूँ, आखिर ये घर मेरा भी है, मेरी पहचान है। दोस्तों, ये वो पल था जब तीनों, राही, ख्याति माँ और पराग चाचा, एक साथ खड़े हो गए थे, एक ऐसी दीवार बनकर जिसे गौतम जैसी कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती थी। रात गहरी हो चुकी थी, पर हवेली में कोई सो नहीं पाया। हर कमरे में खामोशी, डर, तनाव और आने वाली लड़ाई की दस्तक थी। राही अपने कमरे में बैठी लिख रही थी। कभी कभी घर टूटते नहीं, घरों को तोड़ दिया जाता है, और उन्हें बचाने के लिए किसी एक बहू या किसी एक बेटी की हिम्मत ही काफ़ी होती है। वो लिखते लिखते रुकी और बोली, कल मैं सच सामने लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, अगले दिन हकीकत का पहला पन्ना खुलने वाला था, क्योंकि राही, ख्याति और पराग अब चुप रहने वालों में से नहीं थे और गौतम के खेल का पर्दाफाश होने वाला था। तो दोस्तों, यहीं पर होता है हमारे आज के मानिशा रिव्यू के इस एपिसोड का अंत। क्या लगा आपको? क्या राही, ख्याति और पराग मिलकर गौतम के शातिर खेल को खत्म कर पाएंगे? क्या माही की आंखों पर पड़ा पर्दा हटेगा और वो अपने परिवार के साथ खड़ी होगी? क्या राही अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस घर को भी बचा पाएगी? ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले एपिसोड का। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मानिशा रिव्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा ये जंग, किसका सच सामने आएगा और कौन उजड़ जाएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगी। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।